जय संविधान, जय भीम, महात्मा गांधी की जय, गोडसे मुर्दाबाद। हम भारतीय बड़े आशावान लोग हैं। आश्वासनों पे हम विश्वास कर लेते हैं, जुमलों पे हम विश्वास कर लेते हैं। बाद में जब धोखा खाते हैं, फिर पछताते हैं और फिर भूल जाते हैं, फिर आश्वासन और जुमलों पे विश्वास कर लेते हैं। आज भी हमने विश्वास कर लिया है कि कश्मीर शांत हो गया है। आज भी हमने विश्वास कर लिया है कि हमारी जो सुरक्षा व्यवस्था है कश्मीर के अंदर वो परफेक्ट है, पूरे हिंदुस्तान के अंदर परफेक्ट है और आतंकवादी हमले 2014 से बंद हो गए हैं। ये हमने आशा की थी और हमें बार बार बताया गया था, हमें आश्वासन दिया गया था कि माननीय मोदी जी की सशक्त सरकार देश के अंदर आ गई है। और जब अमित शाह जी देश के होम मिनिस्टर बने तो ऐसा बताया गया कि माननीय मोदी जी का सीना 56 इंच का है और अमित शाह जी मॉडर्न चाणक्य हैं और उनके साथ एक सुरक्षा सलाहकार हैं जो कि जेम्स बॉन्ड हैं, जिनका नाम अजित डोवल है। तो हम लोग आश्वस्त हो गए थे, आशावान लोग हैं। हमें बताया गया था कि जब नोटबंदी की गई तो इस नोटबंदी के करने से कश्मीर के अंदर आतंकवादी घटनाएं रुक जाएंगी, खत्म हो जाएंगी और आतंकवादी के पीठ टूट गई है, कमर तोड़ दी है। हमने विश्वास कर लिया, लेकिन आतंकवादी घटनाएं तो रुकी नहीं और ये आश्वासन ऐसा लगा कि ये तो जुमला था। कभी पठानकोट हुआ, कभी उरी हुआ, जो हिंदुस्तान के स्वतंत्र इतिहास में कभी नहीं हुआ। आईएसआई को उसके निरीक्षण की अनुमति दी गई, लेकिन लगा कि चलिए नोटबंदी से देश के अमीरों के पैसे पे लगाम लगेगी, उनके ब्लैक मनी पे लगाम लगेगी और गरीबों को फायदा होगा। बताया गया, गोदी मीडिया ने बताया, हमने विश्वास कर लिया। एक गोदी पत्रकार ने बताया कि 2000 का जो नोट चला है इसके अंदर एक ऐसी चिप है जो जमीन के अंदर भी अगर इस नोट को गाड़ दिया जाएगा तो सरकार को पता चल जाएगा। हमने विश्वास कर लिया, गोदी मीडिया की बात पे हमने विश्वास कर लिया। मूर्खता थी हमारी, लेकिन कर लिया। अच्छा, ये बात उस समय भी हमको समझ में नहीं आई थी कि जब पूरे विश्व के अंदर आज तक जहां जहां नोटबंदी हुई है वहां की अर्थव्यवस्था बर्बाद हो गई। गूगल पे आप सर्च कर सकते हैं। और ज्यादातर देशों ने नोटबंदी के निर्णय को मूर्खतापूर्ण निर्णय माना था, लेकिन हमारे यहां हो गया और हमारे देश के मान लिया। ये भी बात समझ में नहीं आई थी कि भाई 1500 का नोट बंद करके 2000 का नोट बंद करके चालू करके कौन सी ब्लैक मनी को कंट्रोल करने का प्रयास हो रहा है कि 2000 का नोट ज्यादा ब्लैक मनी रखने वालों के लिए कम गड्डियां ले जानी पड़ेंगी और 500 और 1000 में ज्यादा गड्डी ले जाए। लेकिन लॉजिक तो हमारे देश में चलती नहीं। हम लोग जुमलों में विश्वास करते हैं, भाषणों पे विश्वास करते हैं। हमने विश्वास कर लिया, आतंकवाद की कमर नहीं टूटी। उसके बाद धारा 370 हटाई गई। यह बताया गया कि धारा 370 हटने के बाद अलगाववाद कश्मीर के अंदर खत्म हो जाएगा और कश्मीर की जनता ने इसको स्वीकार भी किया, धारा 370 को स्वीकार भी किया हटने को। इसके विरोध में कोई प्रदर्शन भी नहीं हुआ, कश्मीर के अंदर पत्ता नहीं खड़का। लोगों ने इसको स्वीकार किया क्योंकि कश्मीर के लोग भी चाहते थे और हिंदुस्तान के लोग भी चाहते थे कि कश्मीर में शांति हो। कश्मीर हमारे देश का अभिन्न भाग है और हमें पीओके लेना है। ये कश्मीर तो हमारा पार्ट है ही और कश्मीरी भी ये चाहते हैं हमारे साथ रहना, क्योंकि हम एक शांति प्रिय देश है। धारा 370 हटने पे किस प्रकार के वादे किए गए, किस प्रकार के जुमले दिए गए, बताया गया। हरियाणा के मिनिस्टर साहब ने कहा अब कश्मीर की गोरी लड़कियों से आप शादी कर पाएंगे। भक्त मंडली ने व्हाट्सएप पे चलाया, गोदी मीडिया ने चलाया, अब कश्मीर में जाके प्लॉट खरीद पाएंगे। और वो लोग जो 50 गज का प्लॉट नहीं खरीद पाते वो कश्मीर के अंदर 500 गज का प्लॉट खरीदने का सपना देखने लगे। जैसे 370 हटने के बाद जमीन के प्राइस वहां पे औने पौने गिर जाएंगे। चलिए, हमने विश्वास कर लिया। हमने सोचा कि अब 370 हट गई है, कश्मीर की जनता ने स्वीकार कर लिया तो आतंकवाद खत्म हो जाएगा और सुरक्षा व्यवस्था को इतना मजबूत कर दिया जाएगा कि पाकिस्तानी आतंकवादी सीमा को क्रॉस करके हमारे देश के निरीह लोगों को नहीं मार पाएंगे।
पाकिस्तान सीधे तो हमारा मुकाबला कर नहीं सकता, वो केवल आतंकवाद के माध्यम से हमें चोट पहुंचाता है, और ये शुरू से उसकी रणनीति। आतंकवादी घुस आते हैं, एनकाउंटर होता है, 26/11 में भी एनकाउंटर हुआ था, बाकायदा सबको मार गिराया गया था, एक पकड़ा गया था कसाब, बाद में फांसी मिली। लेकिन पुलवामा के अंदर भी न कोई मारा गया न कोई पकड़ा गया, मतलब मरा तो अपने आप मरा। और पहलगांव के अंदर भी कोई मुठभेड़ नहीं हुई, कुछ नहीं हुआ, वो आए, मारा और भाग गए, और अभी तक पकड़े नहीं गए, अभी तक मारे नहीं गए। जयशंकर साहब नीदरलैंड के जो जर्नलिस्ट पूछ रहे हैं, कह रहे हैं अभी हम आइडेंटिफिकेशन हमने कर लिया है, लेकिन अभी पकड़ना बाकी है, अभी वी आर येट टू कैच देम। तो आइडेंटिफिकेशन के बाद कैच करने में इतना टाइम क्यों लगता है आज के जमाने में, जब हर मूवमेंट कहीं ना कहीं ड्रोन से या सीसीटीवी में कैद है। लेकिन चलिए, हमने विश्वास कर लिया। जब यह कहा गया देश की सरकार के द्वारा कि कश्मीर बिल्कुल शांत हो गया है, कश्मीर के अंदर अब कोई आतंकवादी घटना नहीं घटती है, तो ऐसे समय में लोगों ने सरकार की बात पे विश्वास करके वहां जाना शुरू कर दिया, कश्मीर के अंदर यात्रा करने लगे, और पहलगांव की घटना घट गई। कोई सुरक्षा नहीं दी गई, कोई क्रॉस फायरिंग नहीं हुई, और हमारे नील लोगों की हत्या हो गई। उसके बाद 7 तारीख को ऑपरेशन सिंदूर किया गया, पाकिस्तानी आतंकवादी ठिकानों को नष्ट किया गया। पाकिस्तान के जो जनरल मुनीर हैं उनको फील्ड मार्शल पाकिस्तान ने बना दिया, किसने बनाया मुझे नहीं पता। लेकिन 26 लोगों के अलावा भी सीमावर्ती इलाके में रहने वालों लोग हताहत हुए, उनके परिवार उजड़े। फिर हमें आश्वासन दिया गया कि ऑपरेशन सिंदूर हो गया है, अब कश्मीर के अंदर कोई आतंकवादी घटना नहीं होगी। क्या हमें फिर विश्वास कर लेना चाहिए? क्या हमको मान लेना चाहिए? क्या हमको सरकार से ये निवेदन नहीं करना चाहिए कि सर आप आश्वासन दे देते हैं, हम लोग आपकी बात पे मानकर हम कश्मीर चले जाते हैं, हमारे परिवार के लोग, हमारे मित्र लोग, हमारे भारत के लोग चले जाते हैं और शहीद हो जाते हैं, उसके बाद ऑपरेशन सिंदूर करें या कुछ करें, हमारे जो ये जवान जिनकी निरीह लोगों की हत्या हुई है, इनके प्राण तो वापस नहीं आएंगे, इनके परिवार के लोगों के आंसू तो नहीं पूछेंगे। तो आप सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत क्यों नहीं करते? आप आश्वासन दीजिए तो कम से कम सुरक्षा व्यवस्था ऐसी तो हो कि हमें लगे कि सरकार ने रोकने का प्रयास किया, उन्हें मारने का प्रयास किया, उन्हें पकड़ने का प्रयास किया। वरना आज के तारीख में कश्मीर का जो पर्यटन उद्योग है, जिसपे कश्मीर डिपेंडेंट है, उसमें इतनी ज्यादा गिरावट हो गई है, लोगों ने जाना शुरू कर दिया है, लेकिन संख्या बहुत कम है। और अगर वहां की औद्योगिक स्थिति, वहां की आर्थिक स्थिति नहीं सुधरेगी, तो अगर कश्मीर की स्थिति नहीं सुधरेगी, तो क्या 370 हटने के पहले की जो स्थिति होगी, ये 500 रुपए में लोग पत्थर चलाने के लिए रिक्रूट किए जाएंगे, क्योंकि उनके पास कोई ऑल्टरनेटिव अर्निंग कैपेसिटी नहीं होगी, वो स्थिति में न जाए वो। इसके लिए क्या हमें ऐसी सुरक्षा व्यवस्था कश्मीर के अंदर नहीं देनी चाहिए जिससे वहां आतंकवादी घटनाएं ना हो? माननीय मोदी जी राजस्थान गए हैं, वहां जाकर वो कह रहे हैं कि मेरे मोदी के रक्त में खून नहीं बहता है, सिंदूर बहता है। ऑपरेशन सिंदूर का राजनीतिक दोहन, बिहार के अंदर बड़े बड़े पोस्टर और बैनर लगना जिसमें मोदी जी एयरफोर्स ऑफिसर की ड्रेस पहन के, ये कितना एथिकल है, कितना लॉजिकल है, कितना लीगल है, ये मुझे नहीं पता। लेकिन जो श्रेय सेना को मिलना चाहिए था, सेना ने जान दी है, सेना ने प्राण न्यौछावर किए हैं, सेना ने अपनी जान को खतरे में उठाया है। मोदी जी तो उस समय बिहार के चुनाव सभाओं में थे जब सर्वदलीय बैठक हो रही थी। दूसरी सर्वदलीय बैठक में वो एबीपी न्यूज के कार्यक्रम में थे और फिल्म कलाकारों के कार्यक्रम में थे। तो उसका श्रेय मोदी जी को क्यों जाता है? अगर जाता है तो देश के वीर जवानों को जाता है, और उनके पोस्टर लगाने के बाद बजाय मोदी जी अपने पोस्टर लगाते हैं और ये कहते हैं कि मेरे शरीर में खून नहीं सिंदूर बहता है। और जब विपक्षी लोग इस तरह की बात करते हैं तो उनसे कहते हैं आप राजनीति मत कीजिए, हम बड़े कठिन मुहाने में खड़े हुए हैं। लेकिन मोदी जी और भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह से इस ऑपरेशन सिंदूर का राजनीतिक दोहन करने का प्रयास करती है। मैं न्यायिक प्रक्रिया से, राजनीतिक लोगों से, सभी से निवेदन करना चाहता हूं कि इस प्रकार का भेदभाव, इस प्रकार का राजनीतिक दोहन हमारे वीर जवानों की शहादत का
और पहलगांव के अंदर निरीह लोगों की शहादत का राजनीतिक दोहन राष्ट्र हित में नहीं है, देश के लिए उचित नहीं है और इससे बाज आना चाहिए। नमस्कार, धन्यवाद और प्रणाम।